الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال سبحانه وتعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم شمس الزهى بدر الدجى كهف الورى مصباح الظلم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين कायनात की सबसे बड़ी ज़ात और हस्ती अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने इस दुनिया में हजार हा मखलूक़ात पैदा फरमाए और उनमें इंसान को मुंतखब फरमाया अपनी खिलाफत के लिए। और अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, इंसान को पैदा फरमाया और उसी इंसान को खलीफा बनाया। क्यों बनाया? ताकि वो इंसान अपने हम जिन्सों में इंसानियत के साथ, आदमीयत के साथ खुदा का पैगाम खुदा के बंदों तक पहुंचाए। यानी इंसान खामोश रहने के लिए नहीं आया, कुछ जिम्मेदारी और कुछ ड्यूटी अल्लाह ने दी है। बंदा बंदे की नौकरी करता है, लेकिन ये जो नौकरी है ये अल्लाह की नौकरी है। जैसे बंदा दूसरे बंदे को मेहनताना देता है, इवस मजदूरी देता है, अल्लाह भी अपने बंदे को मेहनताना देता है, यानी काम करने का अजर देता है, अजर। तो खामोश बैठने वाले कोई इंसान नहीं कहे, कुछ ना कुछ उसे करना है, जस्तजू करना है, जिद्दोजहद करना है, खुद भी अपने आप को आगे बढ़ाना है और जो आगे नहीं बढ़े उनको भी आगे बढ़ाना है।
खुद भी तरक्की करना है और दूसरे जिन्होंने तरक्की नहीं की है उनको भी तरक्की के लिए तरगीब देना है, शौक दिलाना। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जो लोग मेरी राह में जुस्तजू करते शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ, इल्म के साथ, अखलाक के साथ, इंसानियत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं ज़रूर उनको रास्ता दिखाऊंगा। तो इंसान चलता है जब अल्लाह ताला रास्ता दिखाते हैं। मतलब यह हो कि इंसान खुद से चल नहीं सकता, इंसान को रास्ता मालूम नहीं, अल्लाह पाक रास्ता मालूम करवाते हैं, बताते हैं। तो कोशिश की निस्बत अपनी तरफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोशिश की निस्बत अल्लाह की तरफ करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं अस्सायु मिन्ना, अरबी में एक कहावत है, अस्सायु मिन्ना, कोशिश तो हमारी तरफ से होती है, कोशिश करना भी चाहिए। कोशिश इंसान की तरफ से होती है और वो कोशिश को मुकम्मल अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो इंसान को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए। और वो कोशिश भी सही कोशिश करना चाहिए, गलत कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश भी सही हो, कोशिश का तरीका भी सही हो, गलत ना हो। इल्म भी सही हो, गलत इल्म ना हो। तो यही फैसला कर दिया गया कि इंसान के साथ सही चीजें होनी चाहिए, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। यही मंजिल होती है जहां होता है इंसान का इम्तिहान। इस दुनिया में बच्चे का भी इम्तिहान होता है, बच्चे को भी बगैर इम्तिहान के पास नहीं किया जाता। अरे वो बच्चा है ना, पास कर दिए, नहीं चलेगा। 1 साल तक उस्ताद मोहतरम, उस्ताद नहीं बल्कि उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम होता है, काबिल एहतराम होता है। जिसे हम कुछ सीख रहे हैं उसका एहतराम करना चाहिए। तो सिखाने वाला जो होता है मुअल्लिम, उस्ताद, टीचर, वो काबिल एहतराम होता है, उसका नाम भी एहतराम से लेना चाहिए। बार बार ये बात इस मिंबर और मेहराब से आती है कि अदब और एहतराम इस्लाम की पहचान। जहां अदब है वहां इस्लाम है, और जहां इस्लाम है वहां अदब। बेअदबी, गुस्ताखी, गलत अल्फाज से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इंसान को ज़बान भी संभालना है, संभाल के इस्तेमाल करना है, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल नहीं करना। मुसलमान होने का मतलब ये है कि वो कदम भी संभाल के रखता है, जबान भी संभाल के निकालता है, जो चाहे नहीं बोल देता अपनी जबान से। मुसलमान बड़ा जिम्मेदार होता है, गैर जिम्मेदार नहीं होता। सबको ओहदा और डिग्री मिलने के बाद जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन मुसलमान जैसा पैदा होता है, पैदा होती जिम्मेदारी मिल जाती है। मुसलमान की जो जिम्मेदारी है पैदाइश के साथ ही है, सीट पे बैठने के बाद, डिग्री लेने के बाद, सनद लेने के बाद नहीं। तो मुसलमान को मुसलमान के मकाम से वाकिफ करवाया जा रहा है कि भैया आप क्या हैं, आप कौन हैं,
मालूम है आपको, मुसलमान का तारुफ अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। तो इंसान भी मोहतरम है, मुसलमान तो और ज़्यादा मोहतरम है। इसीलिए जिसके ज़रिए से दुनिया में आए उसको वालिद मोहतरम कहते हैं। वो दूसरी हस्ती जिसके ज़रिए दुनिया में आए उसको वालिद मोहतरमा कहते हैं। माँ और बाप एक आम लफ्ज है, लेकिन जब पूछा जाए कि आपके वालिद का नाम क्या है तो आप कहेंगे मेरे वालिद साहब का नाम, मेरे वालिद साहब क़िबला का नाम, मेरे वालिद बुजुर्गवार का नाम। जब वालिद मोहतरम का नाम बगैर अदब के नहीं ले सकते तो बुजुर्गों का नाम बगैर अदब के ले सकते हैं? ये सोचने की बात। तफहीम इस्लाम, इस्लाम को समझना कि हमने किस मजहब को कबूल किया और हमारे आबा वो अजदाद जो गुजर चुके हैं दुनिया में, उन्होंने इस्लाम ही को क्यों कबूल किया, दूसरे मजहब को क्यों नहीं कबूल किया? जब वालिद मोहतरम को वालिद मोहतरम नहीं कहते तो क्या गौसो ख्वाजा कहना सही है? डायरेक्ट नाम लेकर, मैं मिसाल के लिए समझा रहा हूं, आप कह रहे हैं आप खुद कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हजरत गौसुल आजम कम से कम इतना तो कहना चाहिए। हजरत ख्वाजा आजम, गौस व ख्वाजा के दीवाने यकीनन दीवाने हैं, लेकिन इतने भी दीवाने नहीं है कि नाम लेना भी नहीं मालूम। हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की रहमत उन पर हो। हजरत ख्वाजा आजम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की उन पर रहमतें हों। आम इंसान का नाम लेने में और बुजुर्गान दीन के नाम लेने में फर्क होना चाहिए, ताकि सामने वाले को मालूम हो कि हम किसी आम आदमी का नाम नहीं ले रहे हैं, उस शख्सियत का नाम ले रहे हैं, उस हस्ती का नाम ही ले रहे हैं कि जिसने दुनिया के अंदर अपने आप को फना करके अल्लाह के नाम को उजागर किया, जुस्तजू फरमाया, अपने मकाम से हिजरत की। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहाँ के रहने वाले? अगर सवाल किया जाए, इन साहब ने कहा कि अजमेर शरीफ के रहने वाले, उस्ताद मोहतरम ने कहा कि नहीं अजमेर शरीफ के रहने वाले नहीं है, आप तो सिजिस्तान मुल्क के ईरान वहां के रहने वाले, वहां आपकी पैदाइश हुई, फिर वहां से यहां क्यों आए? यहाँ तक इंसानों को इंसानियत सिखाने के लिए, आदमियों को अखलाक सिखाने के लिए। अखलाक, यह अखलाक कोई इंजेक्शन नहीं है जो दवाखाने में मिलता है, लेते ही आप बाखलाक बन जाए। अखलाक की कोई गोली मेडिकल शॉप में नहीं मिलती, इसके लिए आपको सीखना पड़ता है, उस्ताद की खिदमत में जाना पड़ता है, किताब लेके बैठना पड़ता है, उस्ताद की तरफ मुंह करके बैठना पड़ता है। उस्ताद के पास तो जाने लेकिन पीठ करके बैठे। जो तालिब इल्म उस्ताद की तरफ पीठ करके बैठता है उसको इल्म मिलता है नहीं, रूबरू होना, रूबरू, चेहरे के सामने चेहरा। तो उस्ताद जब तवज्जो डालता है, उसका उस्ताद का काम तवज्जो देना है, तालिब इल्म का काम तवज्जो लेना है। वहां भी जाकर गाफिल रहना नहीं, जिसको कोशिश करना है, कोशिश। जो तालिब इल्म कोशिश करता है, जुस्तजू करता है, वो कामयाब होता है। जो तालिब इल्म किताबें तो ले जाता है, बस्ता तो ले जाता है, पाबंदी से आता है, लेकिन कोशिश नहीं करता, जुस्तजू नहीं करता, सबक नहीं पढ़ता, लिखता नहीं है, क्लास वर्क नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, क्या वो तालिब इल्म कामयाब होता है? नहीं होता।
खुली बात, साफ बात। वल्लज़ीना जाहदू, सिर्फ आपका दुनिया में पैदा हो जाना ही काफी नहीं है। पैदा हो जाने से आप इंसान नहीं बनते, बल्कि जुस्तजू करने से इंसान बनते हैं, कोशिश करने से इंसान बनते हैं। सिर्फ पानी डालने से कपड़ा पाक नहीं होता। कितने ही गैलन आप पानी डाल दें, कपड़ा पाक नहीं होगा जब तक कि उसे डिटर्जेंट पाउडर डालकर, साबुन लगाकर आप उसे रगड़े नहीं। जब आप रगड़ेंगे, जब आप धोएंगे, उसके बाद फिर पानी डालेंगे आप, तो कपड़ा साफ होगा। एक मामूली कपड़ा साफ नहीं होता बगैर धोए के, बगैर रगड़े के। तो इंसान बगैर रगड़े के इंसान कैसे बनता है? तो इंसान होना काफी नहीं है, आपको इंसानियत सीखना पड़ता है। बड़ों की बातें सुनना पड़ता है आपको, बड़ों की खिदमत करना पड़ता है आपको। खिदमत के बगैर कोई बड़ा नहीं बना। जितने बड़े आदमी दुनिया में बने वो सब अपने बड़ों की खिदमत करके बड़े बने। जब उन्होंने खिदमत की तो बड़ों ने दुआएं दी, अल्लाह आज मेरी खिदमत कर रहा है, कल इसकी कोई खिदमत करे। आज ये मुझे पानी पिला रहा है अदब के साथ। हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन असातिज़ा ने बताया, शरफुद्दीन नहीं, शरफ, बुजुर्गी, मकाम, अजमत, दर्जा। हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन में से किसी ने आवाज दी कि बाबा मुझे प्यास लगी है, क्या पानी पिलाओगे? इंसानियत क्या है, आदमियत क्या है। और फिर इस्लाम कैसा इंसान चाहता है, आम इंसान नहीं चाहता, खास इंसान। पानी पिलाओगे? तो काना तक आवाज पहुंची, फौरन उठ गए बिस्तर से, फौरन बिस्तर से उठ गए। तो बात की अहमियत थी, बात की अहमियत को समझना। क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, कौन हुक्म दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात जी। कानों से सुनना और दिमाग से समझना कि क्या हुक्म दिया जा रहा है। यही वो बुनियादें हैं जिस पर इंसानियत टिकी हुई है। अगर ये सुतून निकाल दिए जाएं तो इंसानियत की इमारत गिर जाए, बिल्डिंग ढह जाए। छोटी छोटी बातें नहीं है, बड़ी बड़ी बातें। ये बहुत बड़ी बातें, ये छोटी बातें ही इंसान को बड़ा बनाती है। इनको छोटी बातें ना समझा जाए। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और उठे, कहा कि बाबा जान, अम्मी जान, मैं भी पानी लेके आया। पानी ला के आपकी खिदमत में आके ठहर गए, पानी ला ले लीजिए। नहीं कहा, यह बेदबी है। पानी पिलाने में भी अदब है। अल्लाह, इस्लाम कितना प्यारा मजहब, कुर्बान जाए। क्या सिखाया था उनके उस्ताद ने उनके, और आज असातिज़ा समाज के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। कल असातिज़ा पढ़ाते कम थे, सिखाते ज्यादा थे, सिखाते ज्यादा थे। अदब सिखाते, किताब पढ़ाते हैं, अदब सिखाते हैं। अल्फाज किताब में होते हैं लेकिन माना उस्ताद के सीने में होते हैं। यहां किताब अलग होती है, वो सीने में होती है, उसके अल्फाज नहीं होते, वहां सिर्फ माने होते हैं, माने। अल्लाह अकबर। तो पानी पिलाने का जो अदब उनके उस्ताद ने हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया कि पानी ले आने के बाद खामोश ठहर जाना, जाके कुछ ना बोलना। अल्लाह, पानी ले जाके अपने वालिद मोहतरम और अपनी वालिद मोहतरमा के अंदर ठहर गए। जब तक पानी ले गए, चूंकि नींद में से आवाज दी थी तो फिर आंख लग गई, नींद की आवाज में चले गए।
ना अपनी जबान को हरकत दी, ना अपनी वालिद मोहतरमा को हरकत दी। उठिए पानी ला लिया मैंने, आपने पानी के लिए कहा था ना। जब देखा कि आंख लग गई है तो वहीं पर खामोश गिलास लेके ठहर गए। अल्लाह, ये अदब। पानी पिलाना कमाल नहीं है, अदब के साथ पानी पिलाना कमाल। इस्लाम किसी भी काम में अदब का कायल है, अदब की तरफ माइल करता है, अदब की दावत देता है, अदब की रग़बत देता है। अदब बहुत बड़ी चीज। और आज अदब हमारी सफ़ों से निकलता जा रहा है, बल्कि कहीं तो निकल ही गया है, एग्जिट हो गई, उसकी एंट्री नहीं हुई। अदब ऐसी चीज है कि इसकी एग्जिट नहीं होती, एंट्री ही होती है। ये दाखिल होता है, खारिज नहीं होता। अदब खारिज करने की चीज नहीं है, वो तो पकड़ के रखने की चीज है। बुजुर्गों ने फरमाया कि अदब ही से इंसान इंसान है, अदब ही से इंसान इंसान है। अदब जो न सीखे वो हैवान है। जंगल के दरिंदों में और आबादी में रहने वाले इंसानों में कोई फर्क नहीं। अगर कोई फर्क है तो अदब है। जानवरों को अदब नहीं मालूम, लेकिन इंसान को अदब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। जी, तो गिलास लेकर भी ठहरे रहे। यहां तक कि फजर का वक्त हुआ तो जो वालिदैन किराम उनके उठे, देखा कि सादतमंद बेटा, बख्तावर बेटा, अपने माँ बाप से दुआएं लेने वाला बेटा गिलास लेके वैसे ही पानी पे ठहरा हुआ है। यकीन हैरत हुई होगी उनको, ताज्जुब हुआ होगा। कहा कि बेटा ऐसे तुम कब से ठहरे हो? कहा कि अम्मी जान, जब आपने आवाज लगाई थी आधी रात को, कहा कि बेटा पानी चाहिए, तो तब से लेके ठहरा हूं पानी। कहा कि तब से सोई नहीं? कहा मैं कैसे सोता, आप पानी आते हैं तो मैं कैसे सोऊं? अल्लाह अकबर, कैसे बेटे थे, कुर्बान जाए। दिलों को पिघला देने वाला अमल होता था बेटों का, और आज बेटों का अमल कैसा है वो हमारे सामने है। जी, वो हमारे सामने है। जब ये बात उन बड़े माँ बाप ने सुनी थी, उन बड़े माँ बाप ने सुनी, तो अपने बेटे को दुआएं दी कि पाक परवरदिगार, ये बेटा हमारी इताअत, हमारी फर्माबरदारी और हमारी प्यास का ख्याल रखते हुए आधी रात से सुबह तक गिलास लेके ठहरा है। परवरदिगार, इसको अपनी बारगाह में मकबूल बना दे। ऐ मौलाए करीम, इस बच्चे की मोहब्बत दुनिया के इंसानों में डाल दे, जिसने इताअत और फर्माबरदारी का ये सबक दुनिया को बताया और पढ़ाया कि माँ बाप क्या चीज होते हैं, माँ बाप का मकाम क्या है। कुरान शरीफ के अंदर आता है कि जब आपके माँ बाप आपको बुलाएं, आपसे बात करें, तो खबरदार उफ उफ न कहना, उफ। और आज की औलाद अपनी माँ बाप को क्या कहती है, बोलने की जरूरत नहीं। वालिदैन को, माँ बाप को, अम्मी अब्बा को उफ उफ कहने की भी इजाजत नहीं है कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ में नमाज का हुक्म भी है, ज़कात का हुक्म भी है, तौहीद का हुक्म भी है, शिर्क से बचने का हुक्म भी है, और माँ बाप की बेअदबी से बचने का भी हुक्म है। माँ बाप की बेअदबी नहीं कर सकते तो क्या बुजुर्गों की बेअदबी कर सकते हैं? यकीन नहीं कर सकते। बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को उनके वालिदैन ने इतनी दुआएं दी कि बरसों सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का नाम जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि उन्होंने माँ बाप की दुआएं ली, बद्दुआ नहीं ली। आज की नस्लें अपने माँ बाप की बद्दुआ ले रहे, बद्दुआ। शादियों में भी यही हो रहा है। शादी का दिन दुआएं लेने का होता है भाई। शादी इबादत का एक नमूना है, ना कि खेल तमाशा है। लेकिन आज शादी खेल तमाशा हो गया। जितनी ज्यादा बड़ी बारात होगी, जितनी ज्यादा उसमें लाइटिंग खमखम होगा, उतनी बड़ी शादी होगी। जितने ज्यादा पटाखे उसमें छोड़े जाएंगे,
उतनी ही बड़ी उतनी शादी समझी जाएगी। जितना बड़ा शादी खाना होगा शादी उतनी बड़ी होगी। अजीजान मोहतरम, 11:30 बजे निकाह, अल्लाह अकबर। हर जुमा बयान हो रहा है, हर मस्जिद के अंदर हो रहा है, खुदा की कसम, लेकिन क्या किसी के जी में हरकत हो रही है? नहीं हो रही है। किसी के जी में तड़प हो रही है कि भाई सुन्नत के मुताबिक शादी की जाए? नहीं, कोई भी नहीं सुन रहा। बयान जरूर हो रहे हैं, कुरान जरूर सुनाया जा रहा है, सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत सुनाई जा रही है। बी फातिमा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शादी के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, लेकिन किसी में हरकत नहीं है, कोई कबूल करने तैयार नहीं है। ना नौजवान, ना बूढ़ा, ना बच्चे, ना बड़े, कोई भी सुनने तैयार नहीं। बड़े भी नाच रहे हैं, दादा भी नाच रहे हैं तो उनके साथ पोतरा भी नाच रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहें। नाना भी नाच रहे हैं, नवासा भी नाच रहा है साथ में, क्योंकि नाना नाच रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो दुनिया ये समझ रही कि माशाअल्लाह मुसलमान नाचने के लिए सड़कों पर पैदा हुआ है, वही शमला पहन के, शेरवानी पहन के। अल्लाह, वो शमला जो शादी में सड़क पे नाचता हुआ नजर आता है, कभी जुम्मे को शमला नजर नहीं आया। हालांकि जुम्मे को पहनना चाहिए शमला, लेकिन जुम्मे को शमला कभी नजर नहीं आया। नमाज के लिए भी शमला, नाचने के लिए थोड़ी है। शेरवानी नमाज जुम्मा के लिए, नमाज ईदैन के लिए, लेकिन हमने क्या किया? शादी में नाचने के लिए बना दिया। अच्छा, फिर वो शमला कभी जिंदगी में नजर नहीं आता, ना नौशाह के सर पे, ना नाचने वालों के सर पे। हालांकि नौशाह को भी शमला बनना है जुम्मे के दिन, कम से कम जुम्मा के दिन, जुम्मा की नमाज के लिए। चचेरे भाई, फुफेरे भाई, तायरे भाई, खालाजाद भाई, सब पूरे बन के नाच रहे माशाअल्लाह। क्योंकि सरकार की सुन्नत इसलिए है कि वो बांध के नाचा जाए। ये खुली बेअदबी, खुली बेअदबी, जिसका नतीजा, जिसका अजाब आज दुनिया के सामने आ रहा है। वो शादी जो सुन्नत के खिलाफ की जाती है, कभी टिकती नहीं, कायम नहीं होती, देरपा नहीं होती। 6 महीने में तलाक, 8 महीने में तलाक। कहां कहां जा रहे हैं? नहीं मैं अब नहीं बनती, अब हमारी उनकी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही है? आपकी अल्लाह से नहीं बनी थी, आपकी कुरान से नहीं बनी थी, आपकी सुन्नत से नहीं बनी थी, इसलिए आपकी शादी कैसे बनेगी? तो सोचने का मकाम। यकीन नमाज की अफजलियत अपनी है कि सुन्नत की अफजलियत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये बातें आज माशरे या समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सोचने के नहीं है? यकीन सोचने के, लेकिन कौन सोचने के लिए तैयार है भाई? सारी रोड जाम कर दी जा रही है, उसके अंदर मरीज भी हैं, उसके अंदर बेवाएं भी हैं, उसके अंदर गरीब भी हैं, फुकारा भी हैं, रोड जाम कर दी जा रही है। तो आप ठहर जाइए, देख रहे हैं आपको बारात जा रही है, हम नाच रहे रक्स रहे, नहीं दिख रहा है आपको? ठहर जाइए, क्या होगा? क़यामत आ जाएगी। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में जुस्तजू करते, आगे बढ़ते हैं अल्लाह की राह में, शरीयत में तालीमात हासिल करने में, वे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनको जरूर रास्ता दिखाएंगे। कोई रास्ता बंद नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी हस्ती पैदा नहीं हुई जो मुसलमान को सही रास्ते पर जाने से रोक दे। कोई रुकावट नहीं बन सकता, रास्ते का पत्थर नहीं बन सकता, कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं। मुसलमान को तरीके से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मुसलमान खुद रुक जाए तो यह अलग बात। अल्लाह ताला तो तरक्कियां देना चाहते हैं, लेकिन हम तरक्कियां लेना नहीं चाहते। अल्लाह ताला तो इज्जत देना चाहते हैं। किसी का इज्जत देना और है, किसी का इज्जत लेना और है। उस्ताद तो इल्म देना चाहते हैं, लेकिन तालिब न चाहे, खेलता रहे, इधर उधर पार्कों में फिरता रहे, सड़कों पर तफरी करता रहे, एक पहिए पे गाड़ी चलाता रहे, तो इल्म हासिल करेगा? घर से तो निकल रहा है, सच जा रहा है कि अब्बू मैं जा रहा हूं, कॉलेज से जा रहा हूं, स्कूल पे जा रहा हूं। कहां जा रहा है? दोस्तों के साथ पार्किंग में जा रहा है, तफरी के लिए आता है।
ऐसे मकामात, ऐसे अड्डे ढूंढ रहा है जहां तालीम का कोसों मील तक कोई नाम है न निशान है। पाक परवरदिगार आलम मुसलमानों को उनके मकाम से आगाह फरमा रहे हैं। वो लोग जो हमारी राह में, हमारी रास्ते में जुस्तजू करते हैं, तो फिर यकीन उनको रास्ता मिलेगा, उनको कोई रास्ता भटका नहीं सकता। कोई जात, कोई हस्ती उनके रास्ते को रोक नहीं सकती। तो ये जो मकामात हैं, ये जो दर्जे हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं से मिलते हैं, उनका सही नाम लेने से मिलते हैं। इस बात पर हमको गौर करना है और नारा लगाने से पहले सोचना है, गौर से ख्वाजा के चाहने वालों, क्या ये नाम लेने का तरीका सही है, इस्लामी तरीका है, या हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए? हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए? ये आज सोचने का वक्त है। अपने बच्चों को बताना है, अपने बच्चों को सिखाना है। नारे लगा के हम ये समझ रहे कि हमने सुन्नियत का हक अदा कर दिया। अजीजान मोहतरम, माँ बाप का हक ही अदा नहीं करे तो सुन्नियत का हक कहां से अदा करेंगे? पड़ोसी का हक अदा नहीं करे, रोजाना सुबह होते लड़ाई, शाम होते लड़ाई पड़ोसी से। जो आदमी पड़ोसी का हक अदा नहीं किया, जिसे कोई रिश्ता नहीं है, मगर उसके बावजूद इस्लामी रिश्ता है, इंसानी रिश्ता, इंसानी रिश्ता, वो इंसानी रिश्ता भी आज बाकी नहीं रहा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम हिदायत करेंगे। अल्लाह की हिदायत के सामने कोई रुक सकता है? मन यहदिल्लाह फला मुदिल्ल लहू, जिसको अल्लाह हिदायत कर दे उसे कोई गुमराह नहीं करे। हादी अल्लाह है, अंतल हादी अंतल हक है अल्लाह, आप ही हादी हैं, रास्ता बताने वाले। मैं रास्ते चलने वाला हूं, मैं रास्ता बताने वाला नहीं। हाँ, जब रास्ता मुझे मिल गया तो फिर मैं रास्ता बताने वाला। लनहदियन्नहुम सुबुलना, यकीन हमको एक रास्ता नहीं कई रास्ते दिखाएंगे, वो सारे रास्ते बिल्कुल सही होंगे, गलत नहीं होंगे, राइट होंगे, रॉन्ग नहीं होंगे। तो अल्लाह का रास्ता बिल्कुल सही रास्ता है। अल्लाह की किताब बिल्कुल सही किताब है। इस्लाम भी सही है, किताब भी सही है, कानून भी सही है। क्या मुसलमान भी सही है? अगर ये सवाल हो तो उसका जवाब क्या होगा? ये जवाब हमारे अंदर है। जब किताब सही है तो मुसलमान भी सही होना चाहिए, लेकिन मुसलमान क्यों गलत हो गया आखिर? वो जो रास्ता बताने वाला था वही अगर सड़कों पे नाचने लगे तो फिर हिदायत किससे मिलेगी, अखलाक किससे मिलेंगे? 12 बजे निकाह, काजी साहब 4 मरतबा आके चले गए। अब आए दुल्हनिया, अब आए नौशा, अब आए बारात। तो आपको क्या होगा भाई? फीस है ना, आपको ले लो फीस, कभी भी आएंगे हम। पाबंदी तो आपको करना है, हमको थोड़ी करना है। मतलब है कि सवाल जवाब से काजी साहब से होगा, आपसे नहीं होगा, नौशा से नहीं होगा, नौशा के बड़ों से नहीं होगा, नौशा के रिश्तेदारों से नहीं होगा। सवाल तो सिर्फ काजी साहब से होगा। जिस तरीके से उनसे सवाल जवाब होगा, आपसे भी सवाल जवाब होगा। भाई आप जिम्मेदार हैं, आप गैर जिम्मेदार नहीं हैं। 12:30 बजे जब निकाह होगा, दुआ होगी, तो जब तक दावतियों का जो एजेड है, एजेड उम्र रसीदा हैं, बच्चे हैं, कमजोर है, उनका क्या होगा खाने का? और जब ये 12 बजे रात को 25-25 डिशें खाएंगे इंतहाई मुरगन मसाले के, तो सेहतमंद रहेंगे? नहीं, बीमार हो जाएंगे। बस्तियों में कभी दवाखाने दिखा करते थे, कभी मेडिकल हुआ करते थे? नहीं होते थे। एक खास मकाम पर मेडिकल हुआ करते थे। अब तो बस्तियों में
इधर किराने की दुकान खोल रही है, उसके बाद मेडिकल हॉल खुल रहा है। इतने मेडिकल हॉल थे कभी? पूछिए उन लोगों से जिनको 50-50 साल हो गए, जिनकी अगर दाढ़ी है तो सफेद हो गई, उनसे पूछिए कि भाई आपके जमाने में क्या मेडिकल हॉल इतने हुआ करते थे जैसे आज हम देख रहे हैं। ऐसा 12 बजे अभी खुतबा चल रहा होता है, अभी दुआ नहीं होती, उधर से रिज़्क़ का दरवाजा खुल गया। अब खुलते साथ जो हमला हो रहा है उसके ऊपर, वो काबिल दीद होता है। इसका दरवाजा खुल गया, ऐलान होगा, सब आइए। अब खुतबा एक तरफ, कारी साहब एक तरफ, नौशाह एक तरफ, पूरी पब्लिक जाके एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क की फौज पे हमला कर रही है। माशाअल्लाह। अब उसमें 17 के भी हैं, 70 के भी हैं, 7 के भी हैं, 60 के भी हैं, 60 के भी हैं। अब जो भागम भाग और जो कंपटीशन हो रहा है साहब, सीट पहले मैं पकड़ूं और मुझसे मिस होने न पाए। अब जब जा रहे हैं तो जाहिर है जब जाएंगे तो हर एक के लिए रास्ता खुला तो नहीं रहेगा, एक दूसरे को धक्का देके जाना पड़ेगा। 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के नौजवान बुजुर्गों को धक्का देके भाग रहे हैं, खुंदल के ढकल के भाग रहे हैं। ये इस्लाम है भाई, ये इस्लाम है, यही कुरान है, यही सीखा हमने। इसका नाम तहजीब है, इसका नाम तमद्दुन है। क्या बुजुर्गों को ढकलने की डिग्री हमने लिए कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेज से? यकीन इसका जवाब नफी में होगा। ऐसे ही एक नौजवान माशाल्लाह बड़े हेल्थी थे, ऐसी दावतों में खा खा के खूब अच्छे हो गए थे। एक बुजुर्ग को ढकल के भाग रहे, धक्का देके भाग रहे, गिरते गिरते बचे हो, पकड़ लिया हमने, पकड़ के पूछा भाई कुछ पढ़ा भी है आपने, कुछ लिखा भी है, कुछ अखलाक मालूम है? कहा कि तजर्रन यकीन मालूम है अखलाक। तो फिर ऐसा ढकल के भाग रहे हो? तो कहा कि अखलाक का पीरियड खत्म हो गया, खाने का पीरियड शुरू हो रहा है। अल्लाह, अखलाक का जो घंटा का पीरियड था वो खत्म हो गया, अब खाने का पीरियड शुरू हो रहा है। अगर मैं जरा सी भी ताखिर गया तो मेरी सीट गई, मेरी कुर्सी गई। अल्लाह अकबर। कहां जा रहे हैं? होश के नाखून लीजिए। संभलना इसी दुनिया में है, उस दुनिया में संभलना नहीं है। अभी वक्त है ना भाई, बहुत नाचने वालों तक ये पैगाम पहुंचा दिए, नौशाद तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए, उनके वालिदैन तक जिनके निकाह होने जाने वाले, जो नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं, शादी खाना आबादी जिनके रुखे पे लिखा हुआ होता है, क्या ऐसा करने से शादी खाना आबादी होगी, घर कायम होगा, घर बाकी होगा? घर बाकी नहीं होगा, घर तो तबाह बर्बाद हो जाए, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आज हम एक एक बात पर डर रहे हैं, एक एक तारीख से डर रहे हैं। अरे भाई वो तारीख आ रही है, क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या हुआ? वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ। आगे भी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो मखलूक का डर, मखलूक का खौफ इतना छा गया है कि अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया। अल्लाह से डरने वाले बंदों से डरने लगे, साए से डरने लगे। तक के मोमिन की तारीफ ये कि वो अल्लाह से डरता है, वो किसी मलामत करने वाले के खौफ से नहीं डरता कि मैं अच्छा अमल करूंगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की जमात एक मुल्क में गई, दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे थे, उनके हाथ से एक लुकमा गिर गया दस्तरखान पर, खाते खाते इत्तेफाक है किसी वजह से गिर गया होगा, तो उन्होंने दस्तरखान पर जो लुकमा गिरा वो उठा लिया और खा लिया। लोगों ने कहा कि जिस कौम के अंदर हम हैं उस कौम के पास लुकमा जो दस्तरखान पर गिरा है उठा के खाना बहुत बुरी बात है। तो उस कौम के पास बुरी बात होगी, लेकिन मेरे पैगंबर ने मुझे ये सिखाया, ये पढ़ाया है कि अगर वो निवाला अच्छा हो, साफ हो, सुथरा हो, उसे कोई चीज न लगी हो तो उठा के उसे खा लेना चाहिए। रिस्क का एहतराम है। अकरीमुल खुब्जा, रोटी की इज्जत करो।
मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, मुझे तो अपने रसूल की सुन्नत की परवाह है। तो गुलाम रसूल बोलना, आशिक रसूल बोलना बड़ा आसान है, नारा मारना बड़ा आसान है, लेकिन नारे पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। हमारे बुजुर्ग जितने बने वो अमल करके बने, नारे मार के बड़े नहीं बने। नारा मारते मारी आपकी मर्जी है, लेकिन ये नहीं समझना कि नारा मार के मैं बड़ा बन जाऊंगा। आप तो अमल करके बड़े बन सकते। है बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह या और कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, वाकयात में किताबों में ऐसी तकसीम हो जाती है कि आपको खरबूजा खाने के लिए पेश किया गया। हम भी खाते हैं ना खरबूजा, आप भी खाएंगे, जिंदगी में कितने बार खाएंगे नहीं मालूम, लेकिन जब उनको खरबूजा पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे खाऊं? कहा जैसे सब खाते। कहा कि नहीं, मुझे सब चीजों को खाने का तरीका मालूम हो गया, खरबूजा कैसे मेरे सरकार ने खाया मुझे नहीं मालूम, लिहाजा मैं खरबूजा नहीं खाता। अल्लाह, हालांकि खरबूजा हराम नहीं है, खरबूजा हलाल है, तरबूज हलाल है, लेकिन महज इसलिए रुक रहे कि मुझे सुन्नत तरीका नहीं मालूम हुआ कैसे सरकार ने मेरे खरबूजा खाया था। आज हलाल भी जा रहा है, हराम भी जा रहा है। अंदर जब हराम जाएगा तो हलाल निकलेगा, अच्छी बातें निकलेगी, हलाल बातें निकलेगी। पाक परवरदिगार आलम के हुक्म से यही बात सोचना है आज मुसलमानों को, हमको सबको सोचना है, बड़ों को भी सोचना है, छोटों को भी सोचना है। ऐसे नहीं कि छोटे छोड़ दिए जाएंगे, वो छोटे हैं। जब आग लगेगी घर में तो सिर्फ बड़े ही जलेंगे, बच्चे नहीं जलेंगे। नहीं, वो बच्चा है, आग कह दी ये बच्चा है, इसको छोड़ दिया जाए। आग का काम तो सिर्फ जलाना है, बच्चा बड़ा फूल कांटा कुछ भी नहीं देखती, उसका काम तो सिर्फ जलाना है, भस्म कर देना है, खाकिस्तर कर देना है। पाक परवरदिगार आलम हमको अमल सालिह की तौफीक अता, पाक परवरदिगार आलम हमको सुन्नत का इनकलाब अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक रफीक अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर सुन्नत वाली जिंदगी हमको गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमा। वाक़ई दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह सुन्नत